गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा। आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। क्लास 1 के बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेशन। आप लोग जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग के बीच जो भी वीडियो जा रहा है उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यहाँ समझ में नहीं आएगा, वीडियो को पूरा पूछ करके क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। आइए हम शुरू करते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में दिस का प्रयोग, डैट का प्रयोग, ये सब हम बता दिए थे। यूज ऑफ ए एंड ये सब बता दिए थे, लेकिन एक बार पूरा हम रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, दिस का मतलब होता है यह और डैट का मतलब होता है वह, ठीक है ना। ये क्या है, दोनों के दोनों सिंगुलर है, ठीक है ना। दिस का मतलब यह और डैट का मतलब वह, ठीक है। दिस मतलब यह, डैट मतलब वह, ठीक है। आप लोग की समझदारी के लिए इसके पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यह राम है, ठीक है ना। यह राम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह गोपी है, वह गोपी है। इसका हम ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करते हैं, यह के लिए क्या हम बताए हैं, दिस, और दिस सिंगुलर है तो दिस के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इज, और उसके बाद राम, तो क्या हो जाएगा, दिस इज राम, ठीक है। वह गोपी है तो वह के लिए क्या हो जाता है, डैट। तो डैट क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो क्या हो जाएगा, डैट इज गोपी, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, दिस और डैट का प्रयोग करते हुए ट्रांसलेशन का प्रयोग बना लेंगे हम। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था यूज ऑफ ए एंड का प्रयोग, ठीक है ना। तो ए का प्रयोग कहाँ करते हैं और एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, यानी कॉन्सोनेंट के पहले करते हैं, ठीक है ना। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट और काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। एंड का प्रयोग वॉवेल के पहले करते हैं, ठीक है ना। वॉवेल, और वॉवेल है कौन, एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वॉवेल के पहले करते हैं। बहुत बच्चे को वॉवेल नहीं पता होगा, तो वॉवेल हमारा 5 कितने हैं, 5 है। कौन, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। ये जहाँ दिखे उसके पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। जैसे यह गाय है, ठीक है ना। यह गाय यह गाय है, ठीक है। यह एक गाय है। इन दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, यह के लिए तो दिस हो जाएगा, और चूंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, दिस इज अ काउ, ठीक है। या दिस इज काउ, हमारा क्या है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है ना। उसी प्रकार आइए एंड का प्रयोग बताते हैं। एंड का प्रयोग क्या हो जाएगा, यह शेप है, तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दिस, यह एक
यह एक सेब है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, ए क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल के पहले हम क्या प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखिए दिस डैट ए एन तो हो गया। अब उसके बाद ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, ठीक है ना। ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले क्या है, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या है, हमने आपको नाउन जब पढ़ाया था ग्रामर में तो बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या है। तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। या अनकाउंटेबल नाउन, जैसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया, वाटर, मिल्क, इंक, ये सब के सब क्या हो गया, मेरा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। राइस, गोल्ड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, एक में यह रवि है, ठीक है। उसके बाद देखिए वह, 2 नंबर में देखेंगे वह दूध है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, तो प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए रवि क्या है, मेरा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद वह दूध है, तो दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके पहले भी क्या करेंगे, हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यह रवि है, तो दिस इज रवि, ठीक है। वह दूध है, तो इसका क्या हो जाएगा, दैट इज मिल्क, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। हो गया आपका। अब आइए आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था दिस का प्लुरल और डैट का प्लुरल। दिस का प्लुरल क्या हो जाता है, दिज, और डैट का प्लुरल दोज। दिस का प्लुरल, दिस क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया, और दिस का प्लुरल क्या हो जाएगा, दिज। डैट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, दोज। आइए इस पे कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना। जैसे ये लड़के हैं, क्या हो गया, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ठीक है। ये घोड़े हैं, उसके बाद वे बैल है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, ये लड़के हैं, तो ये के लिए हम क्या बताएं, दीज। वे के लिए क्या बताएं, दोज। और ये क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब भी लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये के लिए क्या हो जाएगा, दीज। दीज आर लड़के हैं, बॉय, दीज आर बॉय, ठीक है। उसी प्रकार ये घोड़े हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, दीज आर वे बैल है, तो वे के लिए हम क्या बताएं, वे के लिए दोज का प्रयोग करेंगे, और दोज प्लुरल है तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। तो दोज आर, दोज आर
बॉक्स है। इस प्रकार हमारा ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो क्या क्या कंप्लीट हो गया, दिस हो गया, डैट हो गया, इज आर हो गया, इज आर नहीं हुआ है, ए एंड हो गया, और ए एंड का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे वो भी हमने आपको बता दिया। दीज हो गया, दोज हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे, ठीक है। इस पे जितना भी आधारित एक्सरसाइज है आप लोग ईमानदारी पूर्वक उसको क्या कीजिएगा, बनाते रहिएगा, क्योंकि इसी में से क्या होगा, एग्जाम में आएगा। और आप लोग आगे चल के ये मत कहिएगा सर ये नहीं बताया है, चाहे वो नहीं बताया है। आइए कुछ निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। इज आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इज आर के बाद क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे यह राधा नहीं है, एग्जाम्पल देखिए, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। जैसे यह राधा नहीं है, या राधा नहीं है। उसके बाद देखेंगे यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है। तो क्या इसका हो जाएगा, यह के लिए दिस और सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी प्रयोग करेंगे। इज, दिस इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। दिस इज नॉट राधा। उसके बाद देखिए यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट काउ, ठीक है। उसके बाद देखिए यह गाय नहीं है, दिस इज नॉट ए काउ हो जाए, ठीक है। दिस इज नॉट ए काउ। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आइए देखते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इज आर के बाद, इज आर को क्या करते हैं, वाक्य आरंभ में लिखते हैं। इज आर को क्या करेंगे, वाक्य को आरंभ में लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं बोर्ड पे, जैसे क्या वह रवि है, और इंट्रोगेटिव वाक्य के लास्ट में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मार्क देते हैं, ठीक है ना। और एक सूचक चिन्ह देते हैं, ठीक। दो में देखिए, क्या यह घोड़ा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं, ठीक है ना। वह है, तो वह के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, इज का, और इज को हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे। मेरा हो जाएगा इज दैट रवि, इज दैट रवि। ये क्या हो गया, मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसी प्रकार इसको देखेंगे, इज दिस ए ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था।
अब आगे आइए, यूज ऑफ इज आर एम, ठीक है ना, यूज ऑफ इज आर एम। देखिए, यूज ऑफ इज आर एम, कहाँ इज का प्रयोग करेंगे, कहाँ आर का प्रयोग करेंगे और कहाँ एम का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, वी क्या हो गया, प्लूरल है, और ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। आई का प्लूरल क्या हो गया, वी हो गया। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में आएंगे, यू क्या है मेरा, यू क्या है, सिंगुलर है, यू सिंगुलर है और प्लूरल, दोनों में यू क्या रहता है, सिंगुलर, और यू जो है ना सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। उसी प्रकार थर्ड में आएंगे, ही, सी, इट और राम, ये सब के सब क्या होंगे, हमारे सिंगुलर है, और इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, वी के साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू के साथ जब सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट और राम के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, इज का। और वही दे हो, प्लूरल हो या उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस पे आधारित कुछ हम क्वेश्चन और बनाते हैं बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आई मतलब मैं, वी हम या हम लोग, ठीक है ना, यू तुम लोग, ही वह, सी वह स्त्री के लिए, इट मतलब वह निर्जीव या छोटे जीव के लिए, ठीक है ना, दे मतलब वे या वे लोग, ठीक है। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ हम क्या बताएं, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, तो आई एम रेडी। हम लोग खुश हैं, तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, वी आर हैप्पी। वह लंबा है, तो ही इज टॉल। इस प्रकार इस पे आधारित जितने भी एक्सरसाइज है आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं, समझिए, इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो रोक के समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम बनाएंगे।